अगर आपने कल की देख लिया है तो रुक जाओ, मुझे लास्ट में आपसे कुछ सवाल करने हैं। और अगर आपने कल की नहीं देखी और देखने जा रहे हो तो भी रुक जाओ, वीडियो पूरा देख लेना, हो सकता है आपके पैसे बच जाएं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन सारे छपरियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिनको सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है या जिसको सनातन धर्म की समझ नहीं है, वो इस वीडियो से दूर रहे। तो फाइनली कल्कि का ट्रेलर रिव्यू करते करते मुझे ये एहसास हुआ था कि प्रभास इस फिल्म के मेन विलन है, क्योंकि वो खुद अश्वत्थामा से लड़ रहे हैं और दीपिका यानी माता सुमति के पेट में पल रहे भगवान कल्कि को मारने में यास्किन का साथ दे रहे हैं। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो कहानी तो बिल्कुल इसके उल्टा निकला। फिल्म स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बांधे रखता, आपको कहीं हिलने नहीं देता। लेकिन हो सकता है कहीं कहीं महाभारत वाले सीन्स, महाभारत की कहानी जहाँ पर दिखाया जा रहा है वो कुछ लोगों के सर के ऊपर से जाएगा जिन्हें महाभारत या सनातन धर्म की समझ नहीं है। वैसे कुछ लोग मेरे सीट के आगे बैठकर कह रहे थे कि कहानी में मुझे मजा नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। तो ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा जिनको कहानी समझ में नहीं आई, जिनको मजा नहीं आया, जाकर पोगो देखो। और अगर सनातनी और हिंदू हो तो जाकर अपने दादा दादी से महाभारत की कहानियां सुनो। और अगर दादा दादी जिंदा नहीं है तो जाकर महाभारत के सीरियल्स देखो। फिल्म के स्टार्टिंग में महाभारत का वो सीन जहां पर भगवान कृष्ण और अश्वत्थामा एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, जहां पर भगवान कृष्ण का वो डायलॉग वाला सीन वो लिटरली गूज बम्स देता है, आपके रोंगटे खड़े कर देगा वो सीन। इस युग का अंत होगा पर तुम सदा जीवित रहोगे, मृत्यु की भीख मांगोगे परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, यही मेरा श्राप है। और जिस तरह से बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को यंग एज में दिखाया गया एज ए यंग अश्वत्थामा, जो कौरवों की तरफ से पांडवों से युद्ध करते हैं, फिर भगवान कृष्ण उनको अमरता का श्राप देते हैं और यहाँ से स्टार्ट होती फिल्म की पूरी कहानी। हो सकता है फर्स्ट हाफ में प्रभास की एंट्री वाला वो सीन कुछ लोगों को क्रिंज लगे, जो कि मेरे हिसाब से तो क्रिंज था ही। जबरदस्ती प्रभास को लेकर स्क्रीन टाइम बढ़ाना, जबरदस्ती का कॉमेडी, प्रभास का क्रिंज स्टाइल हो सकता है आपको थोड़ा बोर करे। लेकिन जहां जहां भी अश्वत्थामा की एंट्री होती है वहां पर आपने जितने पैसे लगाए उसके 10 गुना आपको रिटर्न में मिल जाता है। मैं फिर से ये रिपीट करूंगा कि इस फिल्म में मेन हीरो अश्वत्थामा ही है। तो फिर प्रभास क्या कर रहे हैं? प्रभास यानी भैरवा को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं, वो कौन है उसे खुद नहीं पता, इसलिए वो जाने अनजाने में किसी भी तरह से कैंपस में एंट्री करना चाहता है। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ये कल्कि की कहानी एक ऐसे दौर की है जब दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट हो गई है। जरूरत है तो एक उम्मीद की, और ये उम्मीद आती है दीपिका पादुकोण के जरिए। दीपिका पादुकोण के जरिए इस उम्मीद की किरण के रक्षक बनते हैं हमारे अमिताभ बच्चन। वहीं कमल हासन को दीपिका पादुकोण की तलाश है। प्रभास यानी भैरवा बने हैं बाउंटी हंटर, उन्हें भी दीपिका चाहिए लेकिन अपने फायदे के लिए। कुछ लोगों के कई डायलॉग्स और कई सीन्स अलग अलग फिल्मों से चोरी किए हुए लग सकते हैं, जैसे पद्मावत, मैड मैक्स, ट्रांसफॉर्मर्स, अवेंजर्स, अवतार, ऐसी कई फिल्मों से इस फिल्म के सीन्स इंस्पायर्ड लगते हैं। लेकिन जो भी हो, इस फिल्म को लेकर मैं 200% दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी फिल्म आज तक इंडिया में नहीं बनी है। ये इंडिया का पहला हॉलीवुड फिल्म है और बने भी क्यों ना 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। देखो, अगर किरदारों की बात करें तो इनमें पूरी फिल्म में जिस पर नजर रहती है वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की एक एक डायलॉग, एक एक एक्शन आपको सीट से हिलने नहीं देगा, आंखें झपकाने नहीं देगा। एट द एंड फिल्म खत्म होते होते आप यही कहोगे कि ये फिल्म तो अमिताभ बच्चन की फिल्म है। इस फिल्म को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये फिल्म प्रभास की है। पूरी तरह से हर एक एंगल अमिताभ बच्चन को डेडिकेटेड लगता है और उन्होंने जो किया है वो उनके अब तक के सबसे बेस्ट रोल्स में से एक है। यार मैं तो कहूंगा ये अमिताभ बच्चन की आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। इससे बेहतर अमिताभ बच्चन ने आज तक कोई रोल नहीं निभाया होगा और न ही अश्वत्थामा के लिए अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई और हो सकता था। फिल्म के अंदर प्रभास एक एक्शन स्टार है लेकिन उनसे डायरेक्टर कॉमेडी करवाता है। जब पूरा माहौल सीरियस है, जबरदस्ती क्रिंज स्टाइल में कॉमेडी करने की कोशिश दीपिका पादुकोण ने अपने रोल को बखूबी निभाया। कहीं कहीं तो देखकर ऐसा लगता है कि दीपिका पादुकोण माँ के रोल में ही अच्छी लगती है, चाहे वो जवान देख लो या कल्कि देख लो। फिल्म के बीच बीच में कई जगह आपको महाभारत के सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। जिनको महाभारत की समझ नहीं, हो सकता कहानी उनके सर के ऊपर से जाए, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको हॉलीवुड फिल्में पसंद है और आपको महाभारत की एक भी समझ नहीं है तो भी ये फिल्म आपका एक एक रुपए पैसा वसूल करवाएगी। अब बात करते हैं इस फिल्म के मेन विलन यास्किन यानी कमल हसन की। यास्किन इस दुनिया में बचे आखिरी शहर काशी को कंट्रोल करता है, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका और एक ऐसे सीरम की तलाश में है जो उसको जवान और पहले से ज्यादा और मजबूत और पावरफुल बना दे, जो लास्ट में उसे दीपिका के पेट में पल रहे भगवान कल्कि के अंश से मिल जाता है। अब कमल हसन को फुल फॉर्म में देखने के लिए आपको कल्कि 2 का इंतजार करना पड़ेगा। जो भी कहो, कल्कि 2898 AD भारतीय पौराणिक कथाओं में दिलचस्पी जगाने का एक नेक और एक बहुत बड़ी कोशिश है। जिनका धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं, उनको ये फिल्म बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। लेकिन यदि आपको यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् याद है, या यदि आपको इसका अर्थ पता है तो आपको ये फिल्म जबरदस्त लगेगी। जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल, जब तुम्हारे शिखर की ये मानी तुम्हें स्वयं खोज लेगी, तब समझ लेना कि समय आ चुका है।
भगवान विष्णु का द्वापर में अपने श्री कृष्ण अवतार के समय में ये वादा था कि वो कलयुग का नाश करने कल की अवतार में फिर से आएंगे। अगर ये फिल्म देखने जा रहे हो तो महाभारत युद्ध के कुछ और सूत्र भी आपको पहले से पता होने चाहिए। अर्जुन के गांडीव यानी बाण शक्ति का पता होना, एक ही मां से जन्मने के बाद भी सूत पुत्र कहलाया कर्ण अपने इस भाई से हर कौशल में बेहतर था, ये पता होना भी जरूरी है। फिल्म देखने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिन कृष्ण के सामने द्रोणाचार्य और कर्ण दोनों का छल से वध हुआ, उन्होंने ही द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मृत्यु दंड देकर मुक्ति नहीं दी, बल्कि जीवित रहने का श्राप देकर तिल तिल गलने के लिए अनंत काल तक धरती पर छोड़ दिया। और अमिताभ बच्चन ने उसे अश्वत्थामा का रोल निभाया जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी इस धरती पर जिंदा है। और फिल्म के अंदर यही अश्वत्थामा भविष्य में दीपिका के पेट से पैदा होने वाले कल्कि के अवतार के रक्षक हैं। तो अगर आपने ये फिल्म देख ली तो कमेंट करके बताओ कि फिल्म के अंदर प्रभास एक्चुअली में है क्या। फिल्म के अंदर प्रभास यानी भैरवा महाभारत का कौन सा योद्धा है। और दूसरा सवाल कि यास्किन महाभारत का कौन सा पात्र है। और जिन्होंने फिल्म नहीं देखी जल्दी जल्दी से टिकट करवाओ और भाग के जाओ, क्योंकि ऐसी फिल्म इंडिया में आज तक न बनी है और न शायद आगे आने वाले समय में कभी बन पाएगी। लास्ट में बस एक ही शब्द, इंडिया में पहली बार एक हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म बनी है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अगर किसी को महाभारत की समझ नहीं भी है तो आंख बंद करके जाओ, ये सोच कर जाओ कि आप एक हॉलीवुड फिल्म देखने जा रहे हो जो कि बनी है इंडिया में। वैसे कल्कि के एक डिटेल रिव्यू के साथ फिर से वापस लौटेंगे, तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखो।